अपने लाडले विधायक से मांग करती है कि मेरे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए। मैंने कार में धीरे से पूछा हकीम भाई को, डिमांड बोरी आ गई है, पेटी पार्टी को लग रहा क्या चक्कर है? जरा बोले डब को है तो बोलचा ना तो भैया। नवलगढ़ की जनता चाहे मैं हाथी पे आया, चाहे बाल्टी पे आया, चाहे हाथ पे आया, मेरे काम को, मेरी सेवा को आशीर्वाद दिया। मैं किसी पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं जाता, क्योंकि मेरी टिकट आप जैसे 36 कौम की जनता के पास है। डॉक्टर राजकुमार की टिकट जनता के पास है। हाकिम भाई के भाई फरूखा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष था तब से लेकर आज तक, जब तक वो जीवित थे, मेरे से बेहद मोहब्बत करते थे। विधानसभा के अंदर मैं इनको देखता हूं, मैंने कहा आप चिंता मत करो, ठिमोली गांव के अंदर एक बात तो हम पूरी करवाएंगे आपकी, लेकिन ठिमोली गांव के अंदर मैं आऊंगा और ठिमोली वालों से मैं वादा भी लूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी डॉक्टर राजकुमार शर्मा लेता है, लेकिन मुझे निराश मत करना। हालांकि वोट मन का है, वोट मन का है। हम लोग किसी की भावना भड़का के कभी भी वोट नहीं लेते। मां जगदंबे के नवरात्र चल रहे हैं इस समय, बहुत पवित्र महीना चल रहा है। एक तरफ माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, नववर्ष की स्टार्ट हो गया है, नववर्ष का शुभारंभ हो गया है, नवरात्रों का शुभारंभ हो गया है। दूसरी तरफ रमजान का पवित्र महीना भी चालू हो गया है। भावना भड़काकर वर्तमान में देश किस दिशा में जा रहा है आप सब लोग जानते हैं। कौन सरकार में रहेगा, कौन सरकार में नहीं रहेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, हमारे इस आजाद हिंदुस्तान के लोग खुली हवा में आजादी से सांस ले सके, वो व्यवस्था तो किसी भी सरकार को करनी चाहिए। आरोप लगाना आसान है। उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि अगर ठिमोली गांव के अंदर कोई ऐसा परिवार है, माता पिता बीमार है, बेटा उसका संभालता नहीं है, गांव वाले सारे मिल के उस माता पिता के पास जाकर कहते हैं आपकी बहुत तबियत खराब है, आपका इलाज कराना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आपका बेटा तो बेकार है, आपका इलाज नहीं कराता, आपकी सुनता नहीं है, और कह के उनके माता पिता की भावना भड़काकर वापस चले जाते हैं सारे के सारे। अरे भावना भड़काना तो आप तो वैसा ही काम करो जो उनके बेटों ने किया है। मैं उस दिन मानूं उस व्यक्ति को जो उनको ले जाके अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराए, उनको ठीक करके वापस घर के लेके आए, तब तो मानो। क्या चल रहा है इस देश में, क्या चल रहा है देश में? कश्मीर फाइल्स देखो। अरे किसको नहीं पता है 30 साल पहले कश्मीर पंडितों का सरेआम नरसंहार किया गया था? कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर के अंदर हमारी माता बहनों के साथ क्या हुआ। 30 साल पहले सरकार किसकी थी भाई? अरे क्यों भावना भड़का रहे हो? आपने क्या किया 8 साल के अंदर, पहले भी 5 साल के अंदर, पहले 5 साल के अंदर क्या किया? ये लोग सिर्फ भावना भड़काकर आज के युवा पीढ़ी को नहीं पता है। उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि एक पोतो मर्सिडीज गाड़ी लेके है 1.25 करोड़ रुपए की गांव में, पूरा गांव के बाद चर्चा होगी कि फलाना को बेटो पोतो 1.25 करोड़ की गाड़ी ले आए। भाई भगवान खूब तरक्की कर रहे हैं। दादो भी माड़ा वाड़ा लेके नारियल फोड़वा के लिए तैयार बैठे हो, लेकिन घराया बात में रात में पूछो कि बेटा 1.25 करोड़ की गाड़ी ले बेटा सो है तो वो पोतो पता की गए क्या बात जो की आवली वाली जमीन है ना, बस हटाए हुए। यानी परदादा ने जो प्रॉपर्टी बनाई, दादा ने जो प्रॉपर्टी बनाई, पिता ने जो प्रॉपर्टी की रक्षा करी, उसको पोता बेचकर 1.25 करोड़ की मर्सिडीज लाकर कहता है कि पोते ने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे भाई, आज हाकिम अली अगर ये कह दे कि नहीं फतेहपुर के अंदर जो कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, नहीं, गलत बात है।
जो भी विधायक बना होगा अपने औकात के अनुसार सबने अपने अपने काम किए होंगे। किसी ने कम कर दिया, किसी ने ज्यादा कर दिया। लेकिन आज इस लोकतंत्र के अंदर, हालांकि मैं सच बता रहा हूं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का मैं कदे भाषण कौन दूं, लेकिन मन मेरा क्या ठिबोली की जनता ने बहुत सीधी सादी है, बोली है। लेकिन आज के जमाने का मैं बोला तो जमाने को नहीं है। और कम से कम हाथ जोड़ के विनती है, टावरन तो मत किया करो, तू बोला है नहीं, बोला को मतलब वो आजकल बावड़ो है। बच्चे को भोला मत बनाओ, वरना नहीं चल पाएगा इस देश के अंदर, इस सामाजिक रूप से नहीं चल पाएगा। वही बच्चा आगे बढ़ेगा जो तेज तर्रार होगा। आज मैं कहना चाहता हूं, जमानों चले गए बोला को, बोलो बेटे बेटे कोड़ा का मैं रोबो ही करे, फिर रोटी को नहीं मिलेगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हाकिम भाई, पीएससी की तो मैंने जिम्मेदारी ले ली है। एक वकील के रूप में मुख्यमंत्री जी के पास मैं चलूंगा आपके साथ, और जो भी पीएससी आपके कोटे की मिलेगी उसके अतिरिक्त एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाकिम भाई को, संजय प्रजापत जो आपके मेंबर हैं, आपके सरपंच हैं, इनको देंगे। लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि वर्तमान के अंदर महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है ना। सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 रुपया को, और अब है 40 रुपया को। सही करे हो ना। और कांग्रेस राज के में जब मनमोहन सिंह या जब पेट्रोल हो डीजल हो 60-70, और अब है 40 रुपया लीटर। ध्यान भटकावा का मामला है। ध्यान भटकाना चाहते हैं कि महंगाई पे किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्या हमें सिखाएंगे वो राम भक्त कौन है? क्या हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है? इस हिंदुस्तान में जो जन्म लेता है उसके खून में राष्ट्रभक्ति होती है, सब जानते हैं इस बात। लेकिन छद्म राष्ट्रभक्ति नहीं है। हम इंसानियत के पुजारी हैं, इंसानियत के पुजारी हैं। हम चाहते हैं 36 कौम सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहे, और वोट उसको मिले जो सबको साथ लेकर चले और गांव के विकास के लिए कार्य करे। वो व्यक्ति आगे आना चाहिए। तो पीएससी के लिए तो मैंने वादा कर दिया हाकिम भाई आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं बने। अपना स्वतंत्र सोच रखे, स्वतंत्र सोच रखे। ये संजय प्रजापत, राणा सर, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो ये भाई ठिबोली गांव की टीम लेकर और मेरे लिए घर घर के अंदर हाथ जोड़े और कहा कि एक बार राजकुमार को आप चुनाव जिता के देख लो, हमारा वादा है अगली बार आप स्वयं इनके लिए प्रचार करोगे। और वो काम हमने करके दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर ठिबोली गांव में, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कभी भाषण नहीं देता हूं, लेकिन मन कर गया क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी मांगे संजय भाई ने कर डाली। मेरी प्रार्थना है एक दिन कभी विधायक जी को बुलाइएगा गांव के चौक में, आप दिन में बैठिएगा, बैठ के, क्योंकि आज जनता भी आई हुई है जो यहाँ पे, वो सारा का सारा धमाल सुरमान आई है। मैं तन करे हूं ना, इसलिए हरिओम भाई 2 लाइन मेरा साथ दे देना और बोल के मैं भी, क्योंकि मुझे जयपुर जाना है। भाई सारा बीरा क्या कर रहे हैं? जयपुर जा जो जी, भाई सारा बीरा जयपुर जा जो जी, आजा तो लाजो तारा ही जो तेरी, आजा तो लाजो तारा ही जो तेरी, भाई सारी भाई मैं नहीं जाना
सबको बहुत बहुत बधाई। होली पर आपका लोनगढ़ के मान में खूब धमाल करे, गांव गांव का मान खूब फागड़ियों, कानवेड़ा की नौलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, मंडावा, राजनदेसर, ये जबरदस्त, क्योंकि 2 साल तो एक ही की माँ बीमारी आई, कोरोना खा गई अपने से, लेकिन वापस लोगों के चेहरों पे खुशी आई। इस खुशियां को भगवान बनाए रखे, ये माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। आपने सम्मान दिया, मौका आएगा प्यार से मैं आपके सम्मान को लौटाऊंगा। धन्यवाद।